हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसीज लैंग्वेज एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हमारी लैंग्वेज ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट है और हम नासिक में हैं। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाला हूं। उस टॉपिक के बारे में बोलने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। आई एम निखिल गुप्ता और मैं आपका कॉन्फिडेंस और स्पोकन इंग्लिश कोच हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। क्या है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक? वो टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारा कंट्री का 80 to 90% क्राउड ऑलरेडी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग मेरे डिस्कस करने से पहले से भी आपको ये पता है और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो जानना चाहोगे क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश। यस, आपने सही सुना, स्पोकन इंग्लिश। तो आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछले 11 साल से इस फील्ड में हूँ। क्यों स्पोकन इंग्लिश हमारी कंट्री में इतना इम्पॉर्टेंट है या एशियन कंट्रीज में इतना इम्पॉर्टेंट है? क्यों हमारी कंट्री का अराउंड 85 to 90% क्राउड ये कोर्स करता है? क्या आप ये रीज़न जानना चाहेंगे? मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको अपने आप को और एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि सवालों के जवाब जवाबों से नहीं, सही सवाल से मिलते हैं। तो आपसे मैं और एक सवाल पूछता हूं जिससे आपको ये जानने में मदद होगी। सवाल ऐसा है कि हम स्पोकन इंग्लिश क्यों करते हैं? तो इसके लिए आप अपने आप से और एक सवाल पूछिए कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो क्यों करते हैं? वाई डू वी डू वट वी डू? इसका जवाब है कोई भी चीज़ करने के पीछे आपका मोटिवेशन। यस, कोई भी चीज़ आप करते हो या फिर नहीं करते हो, वो आपसे आपका मोटिवेशन या तो करवाता है या तो नहीं करवाता है। अब स्पोकन इंग्लिश के केस में भी यही बात है। अब मोटिवेशन क्या होता है? बेसिकली दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं। एक होता है डिजायर, दूसरा होता है फियर। या तो आप कोई चीज़ करते हो या तो डिज़ायर की वजह से करते हो, या तो नहीं करते तो डिज़ायर की वजह से नहीं करते। अगर आप चीज़ कोई करते हो तो या तो कोई फियर की वजह से करते हो, और अगर नहीं करते तो फियर की वजह से नहीं करते। तो ये दो चीज़ें आपकी मोटिवेशन होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? या तो डिज़ायर की वजह से या तो फियर की वजह से। डिज़ायर क्या होगा? अच्छा दिखने का। फियर क्या होगा कि अगर मैं 4 लोगों में अच्छे नहीं दिखी तो फिर मेरी इज्जत जा सकती है। अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना क्यों खाते हैं? डिज़ायर की वजह से। क्या डिज़ायर? टेस्ट। अच्छी महंगी महंगी बाइक्स क्यों चलाते हैं? डिज़ायर की वजह से। वैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखते हो? डिज़ायर और फियर। क्या डिज़ायर और क्या फियर? डिज़ायर ये कि आपको अपने आप को बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे में प्रेजेंट करता है, और फियर ये कि अगर आप वो नहीं कर पाए तो आपको वो जो वैल्यू आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इस वजह से हम स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं। वो डायरेक्टली हमारी डिज़ायर और फियर से कनेक्टेड है। तो क्यों ऐसा है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होने के बावजूद भी, इतनी डिज़ायर होने के बावजूद भी, और इतनी सारी इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी कोर्सेज देने के बाद भी हम लोग वो अपनी डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाते? उसके लेके क्या रीजंस है, आज मैं वो आपके साथ डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करूंगा। उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न है कि एक सही चीज़ हमको गलत तरीके से सिखाई जाती है। अब मेरे ये सेंटेंस को अब बहुत ध्यान से और एक बार सुनना, क्योंकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक सही चीज़ आपको गलत तरीके से सिखाई जाती है। क्या है वो सही चीज़ जो आपको गलत तरीके से सिखाई जाती है? ग्रामर। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ग्रामर। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ग्रामर कैसे क्या वो चीज़ हुई कि जो हमको सही चीज़ होने के बाद गलत तरीके से सिखाई जाती है? अच्छा, अब आप मुझे एक जवाब दीजिए कि जब आप अपनी मदर टंग सीखे, या कोई भी अपनी मदर टंग सीखता है, तो वो उसके पेरेंट्स से सीखता है। अब फॉर एग्जाम्पल समझो आप हिंदी बोलते हैं कि आम्ही मराठी बोलतो, तो आम्ही मराठी जब बोलतो किंवा हिंदी बोलतो, तो हम ये मराठी और हिंदी बोलना कैसे सीखते हैं? हमारे पेरेंट्स शायद से हमको सर्वनाम, क्रियापद, कर्तरी, कर्मणी, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट
ये सब चीज़ें सिखाते होंगे? नहीं, फिर भी सीख जाते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती, इस वजह से आप अपनी मदर टंग सीखते हो। क्योंकि अगर किसी के बच्चे को ये सब सिखाया जाए तो वो बोलेगा मुझे नहीं सीखनी मदर टंग, मैं गूंगा ही अच्छा। समझे? इसलिए वो सही चीज़ है, ग्रामर सही है, लेकिन वो आपको गलत तरीके से सिखाई जा रही है। गलत तरीका क्या? ग्रामर सीखना इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के रूल्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपको अपनी मदर टंग का ग्रामर नेचुरली आता है, लेकिन क्या आपको रूल्स पता है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि जितना आप रूल्स के बारे में सोचोगे उतना ही आप उस लैंग्वेज में अटकोगे और फ्लुएंट नहीं बन पाओगे। ये पहला रीज़न है। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल आ सकता है कि सर, अपनी मदर टंग सीखने में और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में फ़र्क है। आता है, ऑब्वियस सी बात है, आता ही है ये क्वेश्चन। बट क्या वाकई में फ़र्क है? अब फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करता हूं, जैसे स्पोर्ट्स में एक चीज़ प्रिंसिपल है कि वो फिक्स्ड है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में अच्छा बनना है तो आपको फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, कोई भी स्पोर्ट खेलो, क्योंकि ये प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स का कि आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा और मेंटली फिट होना पड़ेगा, तभी जाके आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो। वैसे ही लैंग्वेज लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको ग्रामर सीखे बिना या ग्रामर के रूल्स के सीखे बिना ही वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल है। ये चाहे आप मराठी सीखो, हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, गुजराती सीखो, कोई भी लैंग्वेज सीखो, ये लैंग्वेज लर्निंग का प्रिंसिपल है। इस वजह से 95% बच्चों को इंग्लिश नहीं आ पाती, क्योंकि उनको पहले ग्रामर सिखाया जाता है, उसके बाद उनको इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये पॉसिबल नहीं है। अब और एक चीज़ आजकल जो लोग मुझसे आके पूछते हैं, और आई एम श्योर कि आपसे भी लोग पूछते होंगे कि सर, आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही इतने सारे हो गए हैं, तो इंग्लिश सीखने की बाहर से ज़रूरत क्या है? बच्चे तो आजकल स्कूल में इंग्लिश सीख जाते हैं। यस और नो? ऑफ कोर्स, काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल आता है। इसको लेके मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करूंगा कि ये कुछ एक्सटेंट तक, एक थोड़े से एक्सटेंट तक ये सही है। 10% केस में कि 10% इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स एक्चुअल में अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि वहां के बच्चे वाकई में 5th स्टैंडर्ड में इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। बट वो सिर्फ 10% है। 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आज की तारीख में भी ऐसे हैं कि जहाँ के टीचर्स को भी इंग्लिश में, अगर आप टेस्ट करने जाओगे रियल में, तो उनको भी इंग्लिश बोलना नहीं आता। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये मत समझिएगा कि अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है तो उसको इंग्लिश बोलना आएगा ही। ये सच नहीं है। अगर वो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे चांसेस है कि उसको इंग्लिश बोलना आ जाए। इस वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने के बावजूद भी बच्चों को नहीं आती। अगर अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे 5th स्टैंडर्ड में बच्चा बोलने लग जाता है, और वहाँ पे भी अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो तो 7th स्टैंडर्ड में उस बच्चे को ग्रामर सिखाई जाती है। मतलब पहले वो इंग्लिश सीखता है बोलना, बाद में उसको ग्रामर सिखाई जाती है। ये एक दूसरा रीज़न है। तो पहला रीज़न हमने जाना कि ग्रामर के रूल्स सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा रीज़न हमने जाना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होके नहीं चलेगा, अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ गिनती के 10% है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न, आजकल एक बहुत बड़ा भ्रम फैल गया है। वो भ्रम क्या है कि लोगों को लगता है, और ये इंटरनली लगता है, हो सकता है ये लोग कहें ना, बट ये उनका माइंड का एक बिलीफ बन चुका है। वो बिलीफ क्या है कि सर, आजकल तो गूगल पे फ्री में सब अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो इंग्लिश के क्लास लगाने की ज़रूरत क्या है? पैसा देके इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्या है? इनफैक्ट आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सस्ते आ गए हैं, 250-300 रुपये में भी मिल जाते हैं। वाकई में। अब अगर ऐसा होता तो गूगल और यूट्यूब को आके तो काफ़ी साल हो गए हैं। आई गेस 12-15 साल हो चुके हैं गूगल को आके, और यूट्यूब उसके थोड़े बहुत बाद में आया होगा। तो क्या इंग्लिश बोलना आ गया? नहीं आया।
और ऑनलाइन सस्ते कोर्सेज वो भी बहुत सारे लोगों ने लगा लिया। इंग्लिश बोलना आ गया। सिंपल एक फंडा है बॉस, गूगल, यूट्यूब पे और जो सस्ते ऑनलाइन कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नॉलेज नहीं। क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखो तो जहाँ पे आपको सीखने के पहले अगर 15,000 सैलरी मिलने वाली थी, वहाँ पे आपको सीखने के बाद 25,000 सैलरी मिलने की संभावना है। तो कोई आपको ऐसा कोर्स सस्ते में क्यों देगा और फ्री में क्यों देगा जिससे आपकी फाइनेंशियल वैल्यू बढ़े? ये तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। इसलिए यूट्यूब और गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज नहीं मिलता, स्किल नहीं मिलता। नॉलेज और स्किल के लिए आज भी पैसा देना पड़ता है, क्योंकि नॉलेज और स्किल से आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो इसलिए ये भ्रम में मत रहो कि अगर आप गूगल से, यूट्यूब से सस्ते ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हो तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो काफ़ी लोग सीख चुके होते। तो अच्छी चीज़ों के लिए, राइट चीज़ों के लिए पैसा लगता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी कि क्या बिना ग्रामर के रूल्स सीखे और बिना इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए या बिना अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाए कोई इंसान इंग्लिश बोलना सीख सकता है क्या? द आंसर इज येस, 100%। कैसे? अगर आप राइट प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, राइट तरीके से लैंग्वेज को सीखो, जिस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अननोइंगली, मतलब अनजाने में आपके पेरेंट्स ने आपको आपकी मदर टंग सिखाई, उन्हीं प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करके इंग्लिश सीखो तो 100% गारंटी के साथ आपको इंग्लिश बोलना आ सकता है। ऐसी मेथड है, उस मेथड को कहते हैं इंग्लिश ईजीली। और मैं पिछले 11 सालों से उस मेथड से लगभग 6,000 स्टूडेंट्स को इंग्लिश फ्लुएंटली बुलवा चुका हूँ। उसके बाद आज आपके सामने आया हूँ। तो इंग्लिश ईजीली में बेसिकली होता क्या है कि एक सिंपल वे में ऑडियो विजुअल लर्निंग के थ्रू, ना कि रोट लर्निंग के थ्रू। रोट लर्निंग मतलब क्या? रट्टा मारना, ग्रामर के रूल्स रटने, वोकैबुलरी रटनी, इसके थ्रू नहीं। ऑडियो विजुअल लर्निंग के थ्रू आप लैंग्वेज सीखते हो। अब सोचो, अगर आप ऑडियो के थ्रू और विजुअल्स के थ्रू अगर लैंग्वेज सीखो तो कितनी ईजी हो जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं इंग्लिश ईजीली। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं 11 साल से इस मेथड से सिखा रहा हूँ और 6,000 स्टूडेंट्स को रिजल्ट दे चुका हूँ। तो अगर आप इस मेथड से सीखो तो आपको गारंटीड इंग्लिश बोलना आएगा। तो आपके साथ एक फाइनल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपका ड्रीम फुलफिल हो, आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको फ्लुएंसी आए, तो मैं कहता हूँ आपको एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि आपको वो चीज़ें फ्री में मिलेंगी या बाहर से कहीं मिलेंगी या सस्ते में कहीं मिल जाएंगी। आपको अच्छी तरीके से करने के लिए, जैसे मैंने कहा, पे करना पड़ता है। बिकॉज व्हेन यू पे यू पे अटेंशन, व्हेन यू पे यू पे अटेंशन। जब आप देते हो तो आप ध्यान भी देते हो। इस वजह से अगर आपको, मैं एक लास्ट बात कहना चाहूँगा कि अगर आपका वाकई में जो ड्रीम है फ्लुएंटली बोलने का, कॉन्फिडेंटली बोलने का, इसको पूरा करना चाहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं वो पूरा कर सकता हूँ। और मैं ना कि आपको कॉन्फिडेंस आपका दिला सकता हूँ, बल्कि आपका खोया हुआ सेल्फ एस्टीम भी आपको वापस दिला सकता हूँ, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो अगर आप वाकई में चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक्स।